हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम डिस्कस कर रहे थे जी मॉड्यूल 3 को, जो कि है हमारा ऑन पेज एसईओ। पिछली वीडियो में हमने ये जाना कि ऑन पेज एसईओ होता क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस जानी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो आउटलाइन हम कवर करने वाले हैं, दिस इज अबाउट ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। पिछली वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो में, मैंने आपको 13 टेक्निक्स के बारे में बताया था। तो वन बाय वन आज से हम उनको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि ऑन पेज एसईओ किस तरह से करना है। तो सिंपली मैंने अपनी वर्डप्रेस में लॉगिन किया है और ये हमारा ड्राफ्ट है। इसको मैंने पहले से ही बनाया हुआ है, जो कि बेसिक आप इसको कह सकते हो कि ये डमी पोस्ट है। इसके ऊपर ही हम काम करेंगे और ऑन पेज करना सीखेंगे और देखेंगे कि किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो पहली चीज़ है हमारा कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। अब कंटेंट क्या होता है? ये जो सारा आपको राइट किया हुआ नजर आ रहा है स्क्रीन पे, ये सारी चीजें क्या हैं? कंटेंट है। इस चीज को हम बेहतर कैसे कर सकते हैं? देखें, पहली चीज है कि हमारा कंटेंट जो है वो यूनिक होना चाहिए, हेल्पफुल कंटेंट होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप ऑन पेज करने से पहले आपने जो कंटेंट लिखा है, जो आप पोस्ट बनाने जा रहे हो, वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप यूजर की हेल्प कर रहे हो। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो बिगनर करता है कि आपने जो कंटेंट लिखा होता है वो गूगल के हिसाब से लिखा होता है कि भाई हमारा रैंक हो जाए। ऐसे कीवर्ड्स आपने अपने कंटेंट के अंदर ऐड किए होते हैं, तो तब कंटेंट इन चक्रों में इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता। पहले तो ये चीज़ दिमाग से आप निकालो कि हमें रैंक करवाने के लिहाज से लिखना है। आपको करना क्या है कि आपको कंटेंट ही इस तरीके से लिखना है कि जैसे मैं एज अ यूज़र अगर कंटेंट को पढूं, तो ये ऐसा होना चाहिए कि मुझे इसमें वर्थ लगे। इंगेजिंग कंटेंट होना चाहिए आपका, नॉट जस्ट फॉर अ सेक ऑफ रैंकिंग। और इस चीज को गूगल भी अप्रिशिएट करता है। इस वे से आपके जो आर्टिकल हैं वो बहुत जल्दी रैंक होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये कहने में तो बहुत छोटी चीज है कि कंटेंट इंप्रूव करो, लेकिन 90% लोग कंटेंट लिखने में ही गलती करते हैं। सो हमेशा ध्यान रखो कि कंटेंट जब भी लिखो, गूगल के लिए लिखना छोड़ दो। यूजर एंगेज करना सीखो। एआई का यूज नहीं करना। ऐसे लिखो जैसे कि आपके कंटेंट में एक वर्थ नजर आए, जिससे यूजर जो है वो एंगेज्ड हो। अट्रैक्टिव कंटेंट आपका नजर आना चाहिए। अब कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे हम अपना कंटेंट जो है वो बेहतर कर सकते हैं? फर्स्टली, प्लेस कीवर्ड्स इन इंपॉर्टेंट लोकेशन। अब इसका मतलब क्या है? देखें, अगर मैं अपना एक टारगेट कीवर्ड जो है वो सिलेक्ट करती हूँ, जैसे कि सेकलेंट्स, इस स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर मैं चाहती हूं कि मेरा ब्लॉग या जो मेरा आर्टिकल है वो रैंक करे, तो हमारी इसके लिए बेस्ट पोजीशन क्या होगी? अब देखो, पहले तो हमारा जो मेन कीवर्ड है वो हमारी टाइटल में प्रेजेंट होना चाहिए, बहुत जरूरी है। जैसे कि मेरा ये टाइटल है, तो मेरे टाइटल में मेरा जो फोकस कीवर्ड है वो होना बहुत लाजमी है। आफ्टर दैट आप ट्राई करो कि जो भी आपका कीवर्ड है ना, वो आपके फर्स्ट पैराग्राफ में एटलीस्ट हो। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कीवर्ड स्टफिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। मान लो कि कोई बिगनर है, वो सोचते हैं कि जो मेरा कीवर्ड है वो मैं 10 बार डाल दूं, या स्टार्टिंग में डाल दूं, या यहाँ पे मैं डाल दूं, डिफरेंट डिफरेंट मैं जो हूँ वो कीवर्ड स्टफिंग कर दूं, तो मेरा जो आर्टिकल है या मेरा ब्लॉग है वो रैंक कर जाएगा। तो जान लो आप बिल्कुल रॉन्ग हो। इससे नेगेटिव इफेक्ट ही पड़ता है। जितना आपका जो पोस्ट है वो नेचुरल होगा, उतना बेस्ट है। और कीवर्ड को मैक्सिमम, लाइक जो डेंसिटी होती है, जस्ट 1% 2% के आसपास रखो, बेस्ट होगी। अब कीवर्ड डेंसिटी जो है उसको हम किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं? सिनोनिम्स यूज करो, LIS कीवर्ड्स यूज करो। इसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हुए हैं, इसको बहुत कीवर्ड के अंदर हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। सो नेक्स्ट, और कहाँ पर ऐड कर सकते हैं कीवर्ड्स? जैसे अगर हमारे कोई हेडिंग है, जैसे कि ये, आप इसमें भी ऐड कर सकते हो। ये हमारी होती है H2, ऐसे ही हमारी H3। देखें, हेडिंग्स हमारे पास टोटल H1 H2 H3 H4 H5 एंड H6 होती हैं। टोटल 6 हेडिंग्स होती हैं।
तो मेनली आप H3 तक हेडिंग्स जो हैं वो यूज़ करते हो, तो H1 जो है वो ओनली वंस यूज़ होगी, लाइक आपके मेन टाइटल में। H2 हेडिंग जो है वो मेजर सेक्शन के लिए होती है, और H3 सब सेक्शन अंडर H2 उनके लिए यूज़ होती है। आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। देन आप अपने आर्टिकल के अंदर जो आपने कंटेंट लिखा है उसमें नेचुरली इंसर्ट कर सकते हो। सो इन चीज़ों को आप अपने माइंड में रख के अपना कंटेंट लिखोगे, देन ऑन पेज एसईओ करोगे। इस तरीके से जो है वो आप अपना कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। थैंक यू।